नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दी और कोरोना। दरअसल डबल सितम है ये, और ये डबल कहर पर हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि कोरोना के बाद कोल्ड वेव चल रही है, और इसके चलते आपको बता दें कि घरों में बच्चे और बुजुर्ग दोनों मुसीबत में हैं, दोनों खतरे में हैं। आपको बता दें कि इस समय जो कोरोना की स्थिति है वो संक्रमण ज़्यादा है, ये पहले दिन से बात कही जा रही है। ओमिक्रॉन का संक्रमण बहुत है, लेकिन ये घातक नहीं है। अब इसमें खतरे की जो स्थितियां हैं उस पर संक्षेप में आपको बता दें कि जो टेस्ट है बाजार में, जो मेडिकल दुकानों पर मिल रहे हैं, वो टेस्ट की रिपोर्ट सही है गलत, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके साथ साथ उस टेस्ट के बाद जो मेडिकल की दुकानों पर किट मिल रही है दवा की, ये भी खतरनाक चीज़ है। क्योंकि कई बार जो जाँच हो रही है, जो घर में जाँच की जाती है, मेडिकल दुकान से लेकर आप जाँच करते हैं स्ट्रिप से, उसके चलते बताते हैं कि रिपोर्ट सही नहीं आती, और कई बार जो कोरोना पीड़ित नहीं होता है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और वो उसका इलाज शुरू कर देता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो इलाज कर रहे हैं वो सच में कोरोना के लिए है या नहीं, क्योंकि ये सारी बातें आपको बताना इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि अब जो बाजार में चलन हो गया है वो मेडिकल शॉप पर जाएं, आप जांच की किट खरीदें, घर में उसकी जांच करें, और जैसे ही आप पॉजिटिव आते हैं तो मेडिकल की दुकान पर जाएं और दवा की जो किट मिलती है उसको लेकर इलाज शुरू कर दें। अब यही सवाल उठता है कि जो आप घर पर जांच कर रहे हैं वो जांच रिपोर्ट सही है गलत। कई बार लोग पॉजिटिव नहीं होते और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, और उसके चलते आप इलाज शुरू कर देते हैं। वो कितना घातक है, कितना जानलेवा होगा, ये तो आगे का समय बताएगा, क्योंकि कोरोना की बीमारी बहुत नहीं है, इस पर रिसर्च हो रही है और इस पर बहुत सारी चीज़ें भी निकल कर आएंगी। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आपके साथ बात करने के लिए अपने साथ टेलीफोन लाइन पर जोड़ेंगे दो वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर भुवनेश गर्ग और डॉक्टर सचिन चित्तावर। लेकिन अभी स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। और आपको बता दें कि डॉक्टर भुवनेश गर्ग पिछले 2 साल से लगातार जिन बातों का उल्लेख करते हैं, चाहे वो कोरोना किट की बात हो, चाहे वो कोरोना की जांच की बात हो, उसमें लगभग इतनी सारी बातें सही निकली कि जो दुनिया के डॉक्टर हैं, रिसर्च करने वाले, वो उसको मान रहे हैं। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, स्काइप पर जुड़े हैं डॉक्टर सचिन चित्तावर, जिन इनके बारे में बता दें कि ये डायबिटीज़ और मेटाबॉलिज्म के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, और कह सकते हैं कि जो चिकित्सा पद्धति है उसमें उन्होंने कई नए प्रयोग किए हैं, जिसके चलते डायबिटीज़ के मरीज काफ़ी हद तक अपनी बीमारी पर काबू पाते हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चित्तावर जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राठी जी हमारे साथ हैं। राठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा डॉक्टर गर्ग साहब आपसे। डॉक्टर गर्ग से हमारा असल में ऑडियो संपर्क नहीं हो पा रहा है। चित्तावर जी, मैं चाहता था कि आपसे आखिरी में बात किया ताकि आप उसके निष्कर्ष पर जाएं, लेकिन मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। जो कोल्ड वेव चल रही है, जो कोरोना का ये तीसरा संक्रमण का दौर है, कोविड के बाद हम कह सकते हैं कि डेल्टा आया था, अब ओमिक्रॉन आ गया। आपकी नज़र में जो डायबिटीज़ के मरीज है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, या जिनका एक तरह से कह सकते हैं कि जिनको बीमारियों में खासतौर से विटामिन की कमी हो जाती है, उनको लेकर आप किस तरह की चिकित्सा पद्धति को मानते हैं या सुझाव देते हैं? चित्तावर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, चलिए, उनसे जैसे हमारा संपर्क होगा हम उनसे वापस पहुंचेंगे। राठी जी, जो आप बातचीत सुन पा रहे थे मेरी, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि जो मेडिकल की दुकानों पर किट मिलती है जांच की और दवाओं की, उसको लेकर आम राय क्या है और लोग क्या सोचते हैं? नहीं, लोगों ने उसे एक आसान तरीका समझा तो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि ब्लड टेस्ट के लिए लैब्स होती हैं, इसी तरह सरकार को मेडिकल किट्स भी मेडिकल शॉप की जगह जो लेबोरेटरीज हैं उनको दी जाए, जिससे एक जो डॉक्टर हो और जो टेक्नीशियन जो सुविधा का ज्ञाता हो वो उसकी जांच करे, तो मेरे हिसाब से जो रिजल्ट्स आएगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। आसान करने का एक तरीका था, लेकिन विकल्प के रूप में दवा की दुकान पे उपलब्ध कराना मुझे लगता है कि ये बहुत जायज़, साइंस के हिसाब से जायज़ नहीं है, क्योंकि उसका मिसयूज़ हो रहा है। जैसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं दी जाती, ऐसा ये किट अगर मिल रही है तो ये ठीक नहीं है। दूसरा जो आपने कहा कोल्ड वेव का, तो कोल्ड वेव के चलते मैं एक नगर निगम से आपके माध्यम से निवेदन रखना चाहूँगा कि एक कोल्ड वेव जैसे 4-6 दिन चलती है,
तो अगर नगर निगम जो सुबह 6:30 से 7:30 पानी देती है, तो वो थोड़ा सा एक आधी घंटा लेट कर ले, 7, सवा 7 से पानी दे दे, मुझे लगता है आधी घंटे में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। आदमी कोई और काम उसके बीच में एडजस्ट कर लेगा, जिसका अनाउंसमेंट वो पहले कर दें। तो मुझे लगता है जो गरीब बस्तियों में लोग लाइन में लग रहे हैं, बाहर पानी के लिए खड़े होते हैं, या हमारे घर के बुजुर्ग जो पानी के लिए बहुत उनको मैं लेकिन पहली बात पर आना चाहूंगा। जो बाजार में किट मिलती है, जो सबकी चिंता इस बात पर है कि सरकार जब उसकी जांच करती है तो उनके पास अपना एक रिकॉर्ड होता है कि हमने 500 जांच की, उसमें 100 लोग पॉजिटिव थे, बाकी 400 नेगेटिव थे। अब इसमें जो दिक्कत आ रही है, जो खतरा है कि जो पॉजिटिव निकल रहे हैं, मेडिकल शॉप से जो जांच किट लेकर घर जाते हैं, और राठी जी जो पॉजिटिव निकलते हैं वो किसी को बताते तो है नहीं, और ना सरकार को पता होता उनके बारे में। वो मरीज पॉजिटिव होने के बाद संक्रमण फैलाते हैं, वो बाजार में घूमते हैं, वो परिवारों में टहलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सुविधा भी है और एक खतरनाक है। एक तरह से मैं कहूँगा कि वो जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति एक चलता फिरता बम है, वो इतना प्रसार कर रहा है, कई जगह वो संक्रमण को फैला रहा है, और उसके चलते ये जो इसकी दर है संक्रमण की, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। नहीं, बिल्कुल। जो ओमिक्रॉन में जो अभी तक की स्टडी आई है उसमें यही आई कि ओमिक्रॉन अपर ट्रैक्ट में ही रहता है और खांसी के द्वारा तुरंत वो बाहर आ जाता है, या बोलचाल में जो बातें होती हैं तो उसी से फैलता है। चलिए, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सचिन चित्तौड़ जी जुड़ गए। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। या नमस्कार जी। दरअसल आप जो इलाज करते हैं वो डायबिटीज का इलाज भी होता है, वो थायराइड का भी होता है, वो कह सकते हैं कि शरीर में जो विटामिन की कमी ज़्यादा होती है उसका भी आप इलाज करते हैं। लेकिन कोरोना के चलते जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, खासतौर से जब कोरोना की बीमारी में स्टेरॉइड का इस्तेमाल बचाने के लिए मरीज को किया जाता है, उसके बाद के जो चीज़ें निकलती हैं जो एक तरह से मरीज को संकट में डालती हैं, उसको आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं? और दूसरा मेरा सवाल आपसे है कि इतनी भीषण सर्दी शुरू हो गई है, पिछले एक हफ्ते से भोपाल का टेम्परेचर काफ़ी नीचे जा रहा है। ऐसे में जो बीमार लोग हैं, दिल के मरीज हैं, शुगर के पेशेंट हैं और बच्चे हैं, वो किस ढंग से अपना ख्याल रखें, किस तरह की देखभाल करें, आपकी राय? सबसे पहले मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा क्योंकि वो ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। जिस तरह से नील बाइटिंग कोल्ड हो रहा है और हम सब रजाई में डूबके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मधुमेह के मरीजों को खास ध्यान रखना चाहिए कि अब वो नियमित व्यायाम ना छोड़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो नियमित व्यायाम करते हैं सर्दियों के बहाने हम कहीं ना कहीं वो व्यायाम बंद कर देते हैं और भोजन के बाद की शक्कर बढ़ने लगती है। तो ये एक ज्वलन समस्या है। और अपने डॉक्टर के टच में रहें, और जब अगर शुगर्स कुछ ज़्यादा होती हैं तो उनके सलाह में आपकी दवाइयों का डोज तय होगा। दूसरी बात आती है कि कोरोना का तीसरी वेव में अभी अब तक टचवुड ये बोलना चाहिए कि ईश्वर की दया है कि बहुत ज़्यादा सीरियस केस नहीं देखने मिल रहे हैं। वो वैसे केसेस जहाँ पे स्टेरॉइड देने की आवश्यकता पड़ती थी, वो केस इस वेव में अभी कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर जब भी स्टेरॉइड के केसेस में कोरोना को कंट्रोल करने वाली बात आती थी, कोरोना के दौरान जब हम स्टेरॉइड देते थे, तो डायबिटीज़ के ऐसे केसेस जिनको डायबिटीज़ होने वाला है उनको डायबिटीज़ हो जाता था, और जिनका डायबिटीज़ ऑलरेडी है जो दवा ले रहे हैं उनका डायबिटीज़ नियंत्रण के बाहर चला जाता था। तो इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग ने ये किया कि हम जो बड़ा डोज देते थे स्टेरॉइड का, हम कोशिश करते थे कि एक ही स्टेरॉइड का डोज दें, सुबह के समय दें, और उसको बहुत अच्छे से इंसुलिन से कवर करें। तो ये संभव है और बहुत अच्छे डॉक्टर्स की सलाह में बहुत अच्छे से कंट्रोल में हो जाता है। तो इसमें ज़रूरी है कि हम डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दें, पेशेंट्स को भी बिल्कुल उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि सही सलाह लें, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, जो दिक्कत अभी हम लोग आम जनता या आम मरीज जो महसूस करते हैं वो ये कि एक तो अब चूंकि ये व्यवस्था है, इसकी हम आलोचना नहीं करते, ये सुविधा है कि मेडिकल की शॉप पर कोरोना की जांच किट मिल जाती है। अब उस जांच किट का लाभ ये है कि आपको कहीं कतार में लगना, घर आप जाइए जांच कर लीजिए। अब उस जांच किट पर डाउट हो रहा है कि वो जांच में जो रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव की, वो सही नहीं आती कई बार, और लेकिन मरीज उसी के हिसाब से दुकान पर जाता है और वो कोरोना की दवाई की किट लेके अपना इलाज शुरू कर देता है। इसके बाद सरकार को उसकी जानकारी नहीं होती है कि कितने मरीजों को पॉजिटिव निकला है, कितने नेगेटिव है। अब वो बाजार में घूमते हैं, संक्रमण को फैलाते हैं। उस जांच किट को लेकर और वो कोरोना की दवाई की किट को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और लोगों की चिंता है। इसको आप किस ढंग से देखते हैं?
देखिए, ऐसा है कि कोरोना की ये तीसरी वेव चल रही है, तो हमारे बीच में जागरूकता की कमी कोई नहीं है। पर हाँ, कहीं न कहीं कई बार सामाजिक ज़िम्मेदारी के बारे में उत्तरदायित्व की कमी ज़रूर है। जी। लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। अब जब ये जाँच की किट लेकर, रैट की किट लेकर ये जब जाँच करते हैं, तो ओमाइक्रॉन में बेसिकली 3 वेरिएंट्स हैं, BA.1, BA.2 और BA.3। तो जो आपकी ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट वाली किट है, ये प्रायः BA.1 और BA.3 को डिटेक्ट करती है। जी। पर ये BA.2 के बारे में भी बहुत बात हो रही है आजकल। तो ये BA.2 जब भी ये रैट नेगेटिव आता है और कोरोना के सारे सिम्टम्स हैं, तो ऐसा कहते हैं लोग कि ये तो या तो ये BA.2 है या डेल्टा है। जी। तो ये परिस्थिति ज़रूर आ रही है, इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि जब कोरोना के लक्षण हो, आपको सूंघने में भी तकलीफ आ रही है, स्वाद भी आपका चला गया है, बुखार भी आ रहा है या कुछ लोगों को दस्त हो रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे सरकार ने इतनी अच्छी समुचित व्यवस्था की है, किसी न किसी फ्लू ओपीडी में जाकर भले ही सामाजिक दायित्व ना निभाते हुए अपने घर के परिवार के दूसरे सदस्य, घर में आपके सीनियर लोग होंगे, आपके घर में ऐसे भी लोग होंगे जिनको मधुमेह होगा या अन्य जटिल बीमारियां होंगी, उनके लिए आप कृपया करके ये टेस्ट कराएं और जिससे ये सुनिश्चित हो कि कोरोना है या नहीं है, और अगर है तो उसका समुचित इलाज होना चाहिए। यानी जो सुविधा है उसका दुरुपयोग ना करें, बल्कि उसमें सतर्क होकर क्रॉस चेक कर लें अगर ऐसा डाउट होता है तो। ये करना चाहिए। जी। हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश्वर जुड़ गए। भुवनेश जी, बहुत लंबी कोशिश के बाद आपसे संपर्क हो पाया है। बहुत सारी बातें आपसे करनी, लेकिन समय निकलता जा रहा है। सिर्फ हम इस पर जो डॉक्टर चित्तवर्ती से मेरा सवाल था वही आपसे है कि जो मेडिकल के स्टोर पर दवाएं मिल रही है, मेडिकल किट मिल रही है, वो जांच की किट और इलाज की किट, इसको लेकर बड़ी भ्रांति है। कुछ लोगों में गैर जिम्मेदारी है जो समाज के लिए खतरनाक होती है, वो संक्रमण भी फैलाते हैं और कई बार वो बीमार नहीं होते फिर भी इलाज कर लेते हैं क्योंकि वो जांच रिपोर्ट में आ गया जो घर पे वो जांच करते हैं। आपकी इसमें राय? राघवेंद्र जी, सचिन जी मेरे बड़े परम मित्र हैं और बहुत विद्वान डॉक्टर हैं, तो उन्होंने जो कुछ कहा मैं सुन नहीं पाया हूं क्योंकि मेरा ऑडियो पेश नहीं हो पा रहा था आपके साथ। हमारी कोशिश है कि मित्रों को IND24 के जरिए मिलवा दें। हाँ, मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ पुरजोर। अपने जितने भी मेरे आर्टिकल्स विगत 2 साल के हैं या मैं जो भी बात करने की कोशिश करता हूँ उसके साथ, देखिए पहली लहर में जब अपेक्षित बाजारवाद को उसका असर नहीं मिला, तो दूसरी लहर में जितने तरीकों से डराया जा सकता था तो वो डरा कर उन्होंने अपना असल और मूल सब निकाल लिया उसके अंदर। अब तीसरी लहर कहाँ से लाएं? ये अभी और लहरें आने वाली हैं राघवेंद्र जी, बहुत सारी आएंगी। देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ, कोविड की जांच किट 2019 की डेट डली हुई मार्केट में 2020 में उपलब्ध थी। इसका क्या अर्थ है? आपके पास जब बीमारी नहीं थी, आपके पास जब उपचार नहीं था, आपके पास उसके जांच के किट कैसे आ गई? ठीक है, ये SARS-CoV-2 स्वाइन फ्लू से लेकर 2003 से लगातार चला आ रहा है। ये कोविड-2 वायरसेस की सीरीजेस हैं और ये सारी दवाइयां, ये सारे प्रयोग, ये सारे जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, ये सब उसी परिस्थिति में चली आ रही है और ये बाजारवाद है, ये फार्माक्रॉन है। देखिए अब आपने किट उपलब्ध करा दी, मैंने आज अपने पूरे मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें आप पानी से किट के अंदर लाल लकीर को देख सकते हैं पूरा। उसकी व्याख्या करना आम आदमी के बस की नहीं है, शायद बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाया था उसकी व्याख्या कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं, कि कितने होने पर, कितना लाल होने पर या कैसे क्या। तो ये बहुत बड़ा संशय का विषय है कि आपने अब घर घर किट पहुंचा दी कि अब आप किट में देख लीजिए, आप पॉजिटिव हो गए तो अब आप डर के अस्पताल भागेंगे, दवा की तरफ भागेंगे। हर दवा की दुकान पे 5-7 दवाइयों की किट उपलब्ध हो गई है। तो इसका मतलब है कि बाजार ने अपना प्रभाव डाल लिया कि जो अस्पताल खाली पड़े थे तो अब घरों से मरीजों को निकाल के लाने के लिए, देखिए आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आप डरेंगे। ये सेकेंड लेयर ने डर तो बहुत अच्छे से फैला दिया सब तरफ। अब इस डर का नतीजा क्या हुआ है कि अब आप घर से किट पे जब पॉजिटिव हो रहे हैं तो हमारे पास रोज ढेरों फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो किट हम लाए थे, हम पॉजिटिव हो गए, हम क्या करें, हम कौन सी दवा खाएं। उन्हें सबको समझाना पड़ रहा है कि भाई आप सामान्य कॉमन कोल्ड फ्लू वायरस के जितने भी पैटर्न हैं, उन्हीं सारे पैटर्न में आप किसी की भी जांच करेंगे ये टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे। इसकी बहुत फैलसी है, आप डरिए मत, घबराइए मत, अपने आप को धूप में सुरक्षित रखिए, अच्छा खाना खाइए और पैनिक मत करिए। और खास तौर से हेवी एंटीबायोटिक्स की, स्टेरॉइड्स की, जैसे हम पहले दिन से कह रहे हैं, कतई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई फीवर, आपको कोई चिंताजनक स्थिति है तो अपने निकट के सक्षम कोविड केंद्र में जाइए या किसी समझदार डॉक्टर से बात कीजिए और उसके अनुसार इलाज लीजिए। लेकिन ये बहुत जबरदस्त पैनिक इस किट की वजह से फैला हुआ है, अब मेरा ऐसा मानना है।
बिल्कुल, लेकिन आपके पहले डॉक्टर चित्तावर जी यही बता रहे थे कि जो आपको माने एक तरह से जो बीमारी है उसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात को दोहराया था कि जिनको शुगर है, जो डायबिटिक है, वो कई बार सर्दी की वजह से घूमना बंद कर देते हैं, धूप में जाना बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, इसलिए खाने के बाद की जो शुगर लेवल है ऊपर जाता है और वो बहुत सारी संकट की वजह बनता है। मैं लौटता हूँ डॉक्टर साहब, आप दोनों बने रहिए स्काइप पर। हमारे साथ कमल राठी भी है जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं जो संविधान से भी जुड़ी होती है, कई बार सड़क के संघर्ष से भी जुड़ी होती है। राठी जी, जो चीज़ चित्तावर जी बता रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करिए और इसमें डरिए मत। अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा अभी डरावना इसमें सीन नहीं आया, लोग इसमें बहुत बड़ी संख्या में डेथ लोगों की नहीं हो रही है, बीमार हो रहे हैं। लेकिन अभी जो बात डॉक्टर गर्ग कह रहे हैं कि वो जो किट है जांच की और जो दवाओं की किट है, उसने कहीं ना कहीं हर आदमी को डॉक्टर बना दिया है और हर आदमी को पैथोलॉजी लैब का एक मास्टर बना दिया है। आपकी राय? ये हम कोविड के शुरुआत से ही देख रहे हैं। दूसरी लहर में हर पेशेंट जो है वो डॉक्टर था, वो रेमडेसिविर के बिना इलाज के लिए स्वीकार ही नहीं था उसे, बल्कि वो डॉक्टर से कहते थे कि साहब अगर नहीं लगा तो डॉक्टर लगा लीजिए। मतलब वो तो ये मानता था कि अगर कोई डॉक्टर ने रेमडेसिविर नहीं लगाया तो वो डॉक्टर काबिल नहीं है, मतलब मैं मार डालेगा जी। तो वैसी ये किट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरू से जो सरकार भी कह रही है और ये सामाजिक दायित्व है हमारा कि हम अगर हमें कोई भी लक्षण आता है तो पहले डॉक्टर से मिलें। आजकल तो डॉक्टर भी पहले दूसरे दिन आरटीपीसीआर की भी नहीं बोल रहे हैं, आपको देख रहे हैं 2 दिन वॉच करने के बाद बोल रहे हैं। उसके बाद भी बहुत माइल्ड दवा, मतलब इतनी आसान और सस्ती दवाइयों से इलाज हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों को कोई खतरा नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा डायबिटीज वाले, मैं तो डायलिसिस पेशेंट्स को देख रहा हूं कि उन्हें भी कोविड से बहुत ज्यादा खतरा है। ओमिक्रॉन से इस वक्त एकदम से सब में नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जगह वैक्सीनेशन की जो सरकार ने व्यवस्था की है, सरकार ने आपके बुजुर्गों को घर जाके वैक्सीन लगाने की जो सुविधा दी है, जिसका प्रचार शायद कम हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। कल ही मैं एक सेंटर में गया था, मैंने पूछा कि मेरे माताजी 90 साल की हैं, वो नहीं आ पाएंगी, तो आपके पास कोई सुविधा है? उन्होंने कहा सर आप आपके एक वाहन ले आइएगा, यहां से लेके जाइएगा, लगवा के छोड़ दीजिएगा। तो मुझे लगता है सरकार इतनी अच्छी सुविधा कर रही है तो सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं, किट के पीछे ना भागें। अगर आपको कोई भी लक्षण आता है तो भोपाल शहर में सरकारी डॉक्टर भी हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं और सभी डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज इस वक्त कर रहे हैं और बहुत संभल के और बहुत ही सटीक इलाज। पहली बार, जैसे कई चीजों में डॉक्टरों पे आरोप लगाया जाता है कि डॉक्टर ने गलत इलाज कर दिया, मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं कि मेरी नजर में बहुत से मेरे मित्र हैं जिनको कोविड ओमिक्रॉन हुआ है, वो खुद गलतियां कर रहे हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनको कोई भी एक्स्ट्रा दवा नहीं दे रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर चित्तावर जी, मेरा ये है कि अब जो हमने शुरुआत में कहा था कि सर्दी बहुत तेज है, ऐसे में शुगर पेशेंट और हार्ट के जो मरीज हैं उनको अटैक भी आते हैं। कह सकते हैं कि जो हार्ट अटैक का जो रेट होती है वो पिछले दिनों हमारे पास एक फिगर आया था कि आमतौर से 30-32 लोगों को हार्ट अटैक होता था, अब वो संख्या 52 से 60 और 65 तक जा रही है। इसका मतलब कि सर्दी की वजह से जो घर के बुजुर्ग हैं उन पर हार्ट अटैक के खतरे बढ़ गए हैं। वो किस तरह से बचें? आमतौर से लोग गर्म जुराबे पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, घर में हीटर चलाते हैं, कई बार उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आजकल एक नया हीटर भी आ गया जो ऑयल से चलता है, जिससे, लेकिन वो महंगा बहुत होता है, आम आदमी के रेंज के बाहर है। तो जो शुगर के पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, जो ठंड से बचाव की बात है तो इसमें आप यही ध्यान रखें कि आप एक स्वेटर पहने। अगर आपका छाती वाला हिस्सा गर्म रहेगा तो आपको ठंड से कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये हमारे फेफड़े वाले मरीजों को भी हम एडवाइस करते हैं, और जो एल्डरली मरीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हृदय रोग की संभावना है, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप घर के बाहर अर्ली मॉर्निंग मैंने सुबह 6 बजे 5 बजे 6 बजे ऐसा घर के बाहर नहीं निकलते हैं तो आपको उतना एक्सपोजर नहीं होगा, उतनी समस्या नहीं आएगी जिससे इस तरह की कोई परेशानी हो सके। तो इन मामलों में बहुत ज्यादा, मतलब मैं यही कहूंगा कि आप सुबह सुबह घर के बाहर ना निकलें, घर के अंदर आप एक स्वेटर पहने तो आपका इससे काफी कुछ बचाव हो जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सर्दी वाली जो बात आती है, ये वो सर्दी है जो दिल्ली, चंडीगढ़ उस तरफ जो होता है, जब माइनस में टेम्परेचर जाता है तो वो उस समय ज्यादा ऐसी समस्या होने की संभावना होती है। यहाँ 5-6-7 डिग्री में बहुत ज्यादा ऐसी अनहोनी होने की संभावना नहीं है। बस आप सुबह सुबह बाहर ना निकलें, घर पर रहें और एक स्वेटर पहने तो आपके लिए इस बातचीत से थोड़ी सी तसल्ली मिली
आपकी ये जो बातचीत है ये भी राहत की तरह है, दवा की तरह है कि लोग घबराएं ना। 5-6 डिग्री का टेम्परेचर, सुबह सुबह ना निकले, जब धूप निकल आए तब घर से बाहर जा सकते हैं। डॉक्टर गर्ग साहब, आप तो जैसे मुझे मैं जिक्र करूँगा कि चित्तावर जी काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कई किलोमीटर रोज साइकिल करते हैं एक्सरसाइज के कारण, और वो फिट भी हैं। आप भी भोपाल के कई पार्कों में, खासतौर से एकांत पार्क की मैं जिक्र करूँगा, डॉक्टर गर्ग वहाँ रोज जाने वाले उन सैर सपाटे करने लोगों में जो सेहत के प्रति फिक्रमंद है। लेकिन डॉक्टर गर्ग, क्या इस सर्दी में जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिनको हार्ट अटैक के खतरे ज़्यादा होते हैं, वो खान पान में क्या किन चीज़ों को जोड़ें? जैसे लोग कहते हैं कि बादाम खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि सरसों के तेल की मालिश करें ताकि शरीर में गर्माहट आए। ऐसी कोई चीज़ जरूर बताएं जो दवा के अलावा भी काम करे। राघवेंद्र जी, मैं सचिन जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आप एक्सरसाइज करते हैं, एकदम से ठंडे माहौल में ना जाएं, जैसे कमरे से बाहर निकलकर। तो मैं इसको और आगे इसलिए बढ़ाना चाहता हूं कि डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के जितने भी मरीज हैं, खासतौर से इस कोविड एरा में, और जिनको कोविड संक्रमण हुआ या नहीं हुआ या जिनको वैक्सीन लगे हैं, उनको सबको हम लगातार इस बात की सलाह दे रहे हैं कि वो अपने डॉक्टर से संपर्क करके, उनसे सलाह करके एंटीकोएगुलेंट यानी डिस्प्रिन की आधी गोली या इकोस्प्रिन या कोई ऐसा जरूर लेते रहे कि जिससे आपके अंदर क्लॉडिकेशन और क्लॉटिंग की समस्या ना हो। ये जो आपने आंकड़े बताए कि 30 से बढ़कर वो 60 हो गए, उसका बहुत बेसिक सा कारण ये है कि क्लॉटिंग होने से हार्ट अटैक की और दूसरी परेशानियां बढ़ रही हैं। साथ में जैसे आपने खाने का कहा, तो हम खाने के लिए सबको इस तरह की सलाह लगातार दे रहे हैं कि लगातार गर्म पेय पदार्थ लेते रहिए, पौष्टिक पदार्थ लेते रहिए, गर्म भोजन, ताजा भोजन खाइए, रखा हुआ ठंडा भोजन बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, 1 से 2 घंटा आप जो भी संभव हो सके वो धूप में एक्सरसाइज, व्यायाम जरूर करिए। ये आपके लिए सबसे बड़ी रामबाण दवा है किसी भी वायरल संक्रमण के खिलाफ। बच्चों के लिए खासतौर से बच्चों को खेलने दीजिए, उनके ऊपर कोई बंदिश मत लगाइए, वो अपनी इम्यूनिटी बहुत तेजी से तैयार कर लेते हैं। मैं लगातार इस बात को लेकर जोर दे रहा हूं कि हमें बच्चों को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। हाँ, हमें ये ध्यान देना है कि उनका पोषण, उनका भोजन और उनकी साफ सफाई की व्यवस्थाएं अच्छी रहे। बिल्कुल। राठी जी, घरों में दादी माँ और नानी के नुस्खे चलते हैं, उसमें केसर की चीज होती है, बादाम का दूध होता है, और लहसुन का भी लोग कहते हैं कि लहसुन बच्चों को भून कर खिलाएं। जो बुजुर्ग है उनके खान पान में लहसुन की मात्रा बढ़ा दे ताकि वो खून को पतला रखे, शरीर को गर्म रखे। इसमें आपकी राय बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, यही हमारी संस्कृति है कि हम जो उनसे सीखते हैं उसको हम याद भी रखें, सीखें और अपने भविष्य में अपने बच्चों को भी बता सकें। और सर, अगर आपके पास समय हो तो मैं डॉक्टर चितवार साहब का इतना बहुमूल्य समय हमें मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है, एक प्रश्न ये था कि जरूर पूछे, समय कम है लेकिन वो उत्तर देंगे। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज के नाम से एक बहुत बड़ा खौफ होता है, तो थोड़ा सा ये बताएं कि हम रोजमर्रा के जीवन में क्या ऐसी चीज कर लें कि शायद कुछ हद तक हम बच सके। जी, डायबिटीज से बचने के लिए सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जीवन को एक सही दिशा में जीना है। आप नियमित व्यायाम करें, संयमित भोजन करें। संयमित भोजन में हमारे पूर्वज यही कहते थे कि बेटा आपको जितनी भूख है उससे 2 रोटी कम खाइए। आज की डेट में मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप कोई विशेष प्रकार के भोजन या विशेष प्रकार के अनाज या विशेष परिस्थिति में बनाया हुआ भोजन की आवश्यकता नहीं है। जो सामान्य भोजन आप घर पर ले रहे हैं उसकी मात्रा कम करें, बिल्कुल नियमित समय पे लें और नियमित व्यायाम करें। और आवश्यकता अगर लगती है कि अगर शुगर बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। इसमें बहुत सरल है डायबिटीज के इलाज में। तो नाना प्रकार की बातें होती हैं कि रिवर्सल हो सकता है, और तो वो रिवर्सल भी होगा। मैं अभी 2 दिन पहले किसी एक मंच पे बात कर रहा था, तो वहां पे उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि इतने सारे ऐड आ रहे हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के, आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं उनका ये कहूंगा कि डायबिटीज रिवर्सल जरूर होता है, पर एक योग्य डॉक्टर की सलाह में ये प्राकृतिक तौर पे अपने आप ही आता है, और डॉक्टर बोलते हैं आप दवा की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो उनकी बातों पे आप विश्वास करें और करिए। तो डायबिटीज का इलाज कोई बहुत बड़ा इलाज नहीं है, बहुत अच्छे से संभव है। समय कम है लेकिन मैं एक चीज जरूर जोड़ूंगा। जैसे आपने कहा कि अगर भूख है तो 2 रोटी कम खाएं। पुराने लोग कहते हैं कि 2 रोटी कम खाइए और घर को ठीक रखना तो गम भी खाइए। गम खाइए और कम खाइए, इससे सेहत भी ठीक रहेगी और घर परिवार भी ठीक होगा। समय कम है, तीनों हमारे का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर चित्तवर जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल राठी जी, आपका भी बहुत साधुवाद। लेकिन आपको बता दें कि सर्दी का मौसम है, बचाव करें, एक्सरसाइज करें, पौष्टिक खाना खाएं, खान पान को बेहतर करें। जैसा डॉक्टर चित्तवर ने कहा कि 2 रोटी कम खाएंगे तो आपकी सेहत भी ठीक होगी और शुगर भी कंट्रोल होगी। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।